हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश और जो आपको लेसन दिया है हेलन केलर, इसके क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो है मैंने काफ़ी पहले ही अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगर आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है हाउ डिड हेलन ओवरकम हर हैंडीकैप्स। तो जो हेलन केलर थी तो उसने अपने हैंडीकैप के ऊपर, जो ब्लाइंड थी, तो उसने किस तरीके से ओवरकम किया है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आंसर इज हेलन ओवरकम हर हैंडीकैप्स बिकॉज ऑफ हर ओन करेज एंड ऑल्सो दैट ऑफ हर वंडरफुल टीचर्स। तो उसने किस तरीके से ओवरकम किया था अपने हैंडीकैप के ऊपर कि करेज के साथ, अपने खुद के करेज के साथ, धैर्य के साथ उसने काम किया, उसके कारण। एंड दूसरी चीज़ थी कि उसे काफ़ी अच्छे वंडरफुल टीचर्स मिले थे जिन्होंने काफ़ी उसकी हेल्प की थी और कई सारी चीज़ें जो है उसको सिखाई थी, जिसके कारण जो है हेलन केलर ने अपने हैंडीकैप्स के ऊपर ओवरकम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट पार्ट डिड एनी सलिवन प्ले इन हेलेंस लाइफ। तो जो उसकी टीचर थी, हेलन केलर की जो टीचर थी एनी सलिवन, तो इसने किस तरीके से पार्ट निभाया था उसके लाइफ में। तो आंसर है एनी सलिवन हर सेल्फ नियरली ब्लाइंड। तो वो भी खुद क्या थी, एक ब्लाइंड थी। टॉट हेलन टू रीड एंड राइट बाय ट्राइंग द डीप एंड डम फिंगर अल्फ़ाबेट मेथड। तो यहाँ पे जो उसकी टीचर थी उसने किस तरीके से हेलन को सिखाया था रीड एंड राइटिंग, कि डीप एंड डम फिंगर अल्फ़ाबेट मेथड को जो यूज़ किया जाता है, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते तो उनके लिए ये फिंगर अल्फ़ाबेट मेथड होती है। तो उसको यूज़ करके उन्होंने हेलन को रीडिंग एंड राइटिंग सिखाई थी। शी ऑल्सो टॉट हर टू फील द थिंग्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे हमने लेसन में देखा था कि वो क्या करती थी, अगर पानी है, वाटर है, तो उसे उसके हाथों के ऊपर डालती थी एंड उसके बाद उसे समझाती थी कि ये क्या है, वाटर है। तो इस तरह से उन्होंने क्या सिखाया था कि चीज़ों को फील करके उसके बाद उन्हें क्या किया जाता था कि वर्ड्स को बताया जाता था और उसे इजीली मीनिंग भी समझ में आता था। तो इस तरीके से उसकी जो टीचर थी हेलन की, एनी सलिवन, तो इस तरीके से उन्होंने उसे सिखाया था। नेक्स्ट है थर्ड वन, हाउ डिड हेलन केलर हेल्प अदर ब्लाइंड पीपल। कि हेलन केलर ने दूसरे ब्लाइंड पीपल की किस तरीके से हेल्प की थी। आंसर इज हेलन हेल्प अदर ब्लाइंड पीपल टू फाइंड करेज। कि उसने बाकी जो लोग थे उनको भी हिम्मत दी थी कि किस तरीके से ब्लाइंड होके भी हम लोग हमारे काम खुद कर सकते हैं या फिर चीज़ें सीख सकते हैं। शी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायरिंग एवरीवन बाय हर एग्जाम्पल। और पूरे वर्ल्ड में उसने ट्रैवल किया और जो ब्लाइंड पीपल थे उनको इंस्पायर किया खुद का ही एग्जाम्पल देके, कि अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप लोग भी सीख सकते हो। इस तरीके से उसने इंस्पायर किया था ब्लाइंड लोगों को। नेक्स्ट दिया है आपको फोर्थ वन, हेलन केलर्स लाइफ इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड वुमेन, करेज, पेशेंस एंड स्ट्रगल एंड सी वन है अ हेल्पलेस अनफॉर्चुनेट गर्ल। तो उसकी स्टोरी जो हमें दी है लेसन में वो किस तरीके की थी। तो आंसर है हेलन केलर्स लाइफ इज़ द स्टोरी ऑफ करेज, पेशेंस एंड स्ट्रगल। तो इस तरीके की कुछ उसकी लाइफ थी जो हमने लेसन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है स्टूडेंट। तो आप लेसन को भी ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पूरी स्टोरी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज़ मीन बाय ऑनर द वाइट केन। तो देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके हाथ में एक आपको वाइट केन मीन्स एक वाइट कलर की छड़ी हमेशा दिखेगी। तो उसे किस तरीके से हमें ऑनर करना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आंसर इज द पीपल हु आर ब्लाइंड कैरी लॉन्ग वाइट केन which signifies that they are self reliant and independent। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके पास जो वाइट केन होती है, जो वाइट कलर की छड़ी होती है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि दे आर सेल्फ रिलायंट। कि अगर वो रास्ते से चलते हैं तो उस छड़ी की हेल्प से क्या करते हैं, रास्ते को देखते हैं और उसी तरीके से वो अपना रास्ता निकाल के चलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वाइट केन है वो हमें ये दिखाती है कि वो लोग भी क्या है, सेल्फ रिलायंट है एंड इंडिपेंडेंट है, खुद के काम खुद कर सकते हैं। ऑनरिंग द वाइट केन मीन्स रिस्पेक्टिंग द पीपल हु आर ब्लाइंड, ensuring दैट दे डोंट फेस एनी डिफिकल्टी इन देयर डे टू डे लाइफ। तो ये जो वाइट केन है इसका मीनिंग, ऑनरिंग द वाइट केन मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं ब्लाइंड लोगों को और हम इंश्योर हो सकते हैं, देख सकते हैं कि उन लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करना पड़े डे टू डे लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप मार्केट में जा रहे हो या फिर बाहर कहीं पर भी जा रहे हो और ऐसा कोई इंसान आपको दिखता है कि जो ब्लाइंड है, जो वाइट केन की हेल्प से क्या कर रहा है, मार्केट में जा रहा है या फिर रास्ते को क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि उसकी हेल्प कर सकते हो, उसे रास्ता क्रॉस करने में उसकी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड आउट व्हाट ब्रेली इज।
तो ब्रेली जो होती है ब्लाइंड लोगों के लिए स्क्रिप्ट होती है। ब्रेली ये क्या होती है? तो आंसर है ब्रेली इज़ ए सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स दैट कैन बी रीड with the fingers by people who are blind. It is a kind of code language. तो ब्रेल ये एक तरीके का कोड लैंग्वेज होता है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया जाता है। रेज डॉट्स होते हैं जो पेपर, जैसे कि हमारा पेपर जो होता है वो प्लेन होता है, वहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो हमें प्लेन ही दिखाई देता है, लेकिन ब्लाइंड लोग तो नहीं देख सकते, तो फिर क्या किया जाता है कि पेपर के ऊपर रेज डॉट्स होते हैं जो कि हमें हाथों को, फिंगर्स को फील हो सके। तो इस तरीके के कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो एक तरीके की लैंग्वेज होती है जो उन्हें समझ में आए। तो ब्लाइंड लोग क्या करते हैं, उस पेज को जो डॉट्स दिए हैं, रेज डॉट्स, उनको फील करके समझ पाते हैं उस स्क्रिप्ट को, उस ब्रेली को, और फिर वो रीडिंग राइटिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिंगर अल्फ़ाबेट, साइन लैंग्वेज एंड ब्रेली। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट है साइन लैंग्वेज की। साइन लैंग्वेज क्या होती है? इट यूजेस टू कन्वे मीनिंग थ्रू मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, आर्म्स और बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो जो लोग नहीं सुन पाते लेकिन देख पाते, तो ऐसे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ हो सकती है कि हाथों के थ्रू कुछ मूवमेंट्स बना सकते हैं, अपनी बॉडी, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करके लोगों को साइन दिखा सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं नई चीज़ें। फिंगर अल्फ़ाबेट क्या होता है? फिंगर स्पेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेलिंग आउट वर्ड्स बाय यूजिंग साइन यूजिंग फिंगर्स दैट करस्पॉन्ड टू द लेटर ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? फिंगर स्पेलिंग ये क्या होती है? एक तरीके की प्रोसेस होती है कि जो वर्ड्स स्पेलिंग जो होती है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं और लेटर्स बना के दिखा सकते हैं, और लेटर्स के थ्रू फिर वर्ड्स बना के सामने वालों को दिखा सकते हैं, जो कि सीख पाएंगे उससे। ब्रेली क्या होती है? ब्रेली फॉर द ब्लाइंड इन विच कैरेक्टर आर इज प्रेजेंटेड बाय पैटर्न और रेज डॉट्स दैट आर फिल्ड विद द फिंगर टिप्स। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रेली लिपि में क्या होती है कि रेज डॉट्स बनाए जाते हैं पेपर के ऊपर, जिनको फील करके वो क्या करते हैं, सीख पाते हैं लैंग्वेज को। तो ये तीन तरीके के मेथड्स दी हुई है फिंगर अल्फ़ाबेट की। फिंगर्स के थ्रू अल्फ़ाबेट बनाए जाएंगे, उससे वर्ड्स या फिर वो लैंग्वेज सीखी जाती है। साइन लैंग्वेज में क्या होगा? यहाँ पे फिंगर्स को यूज़ किया जाता है। साइन लैंग्वेज जो पहली वाली हमने देखी, तो वहाँ पे हाथों की मूवमेंट्स हो या फिर फेशियल एक्सप्रेशन हो, उनको यूज़ किया जाता है। एंड फिंगर अल्फ़ाबेट जो होती है वहाँ पे फिंगर्स को यूज़ करके जो लेटर्स, वर्ड्स बनाए जाते हैं। एंड ब्रेली को भी हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके जो 5th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर कीजिए।